तो वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ईडुब्लेज। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारा जो प्रतिबिंब बनता है या फिर उसको क्या नाम देते हैं। जैसे फोकस है तो फोकस का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, उसको क्या कहेंगे। फिर वस्तु का दूरी उसको क्या कहेंगे, और सारी दूरियां मापी कहाँ से जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि सभी दूरियां ध्रुव से मानी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि हम लोग किसी भी दर्पण का अगर मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, दर्पण वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो उन सब की दूरी हम लोग ध्रुव से मापेंगे। जैसे हम लोग एक बात बताते हैं, देखिए ये आप लोगों को फोकस दिख रहा है, ये फोकस है, ये है ध्रुव। इसके बारे में तो आप लोग जान गए होंगे, ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के सबसे मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। फोकस क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये ध्रुव है। ध्रुव से अगर हम लोग को फोकस तक का, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को अगर मापना है, ठीक है, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को, ये तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ध्रुव क्या है हमारे यहाँ पे, पी है। ध्रुव क्या है, पी है। और फोकस हम कहाँ क्या नाप रहे हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, जिसको एफ से दिखाया जाता है। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। किस साइड में माप रहे, देखिए ध्रुव से हम लोग लेफ्ट साइड की ओर, क्यों, क्योंकि दूरियां तो ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, तो ध्रुव से मापी गई फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग एफ से दिखाते हैं। दूसरा चीज जो हमारा ये है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी ध्रुव से ही मापेंगे, है ना। हम लोग इसको भी ध्रुव से ही मापते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दूसरा पॉइंट है हमारा, ध्रुव से वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से। तो ये जो हमारा दूरी है, ये कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या की दूरी है। ये जो हमारा दूरी है एफ, फोकस दूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये है कोई बिंब रखा हुआ, बिंब मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्रुव से इस वस्तु, ध्रुव से किसी भी वस्तु की दूरी तक को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल यू से दिखाते हैं। ठीक है, तीसरा है ध्रुव से यानी कि पी से किसी भी वस्तु की दूरी तक, वस्तु को यू से दिखाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट है हमारा। चौथा, अब देखिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो हमारा बन रहा है ये है प्रतिबिंब, है ना, यही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से ही मापेंगे दूरियां। तो ध्रुव से प्रतिबिंब है, तो राइट साइड है तो राइट साइड मापेंगे। कहाँ से, लेकिन ध्रुव से ही मापेंगे, यहीं से। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं या प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल यू, स्मॉल वी से दिखाते हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी या बिंब दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल वी से दिखाते हैं। ये चार चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, हम लोग ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से एफ, फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग यू से दिखाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग वी से दिखाते हैं। यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई प्रतिबिंब है जो 10 मीटर दूर रखी है, तो 10 मीटर दूर रखी है, तो वस्तु दूरी क्या होगा हमारा, 10 मीटर होगा, क्योंकि प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पे है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा दर्पण है, इस दर्पण का फोकस दूरी है 5 मीटर। ठीक है, मतलब कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी है 5 मीटर। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें प्रतिबिंब दूरी 20 मीटर दी है, तो 20 मीटर कहाँ से, ध्रुव से 20 मीटर। ठीक है, तो कोई भी दूरी को हम मापेंगे तो ध्रुव से ही मापते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला इसका बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है अपने फोकस का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि यही बताता है कि जो हमारा पूरा ये वक्रता त्रिज्या है, इसका आधा होगा फोकस दूरी।
ठीक है, मतलब दो फोकस दूरी मिला के एक वक्रता त्रिज्या बनेगा। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस के 2 गुने के बराबर होता है, या फिर जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। हम लोग अभी सीखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, कि कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कब कब निगेटिव होगा, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक साइन के बारे में। तो मान लीजिए कि ये क्या है, वक्रता केंद्र है, सॉरी ये ध्रुव है। ठीक है, ये कोई दर्पण का ध्रुव है। इस साइड मानते हैं फोकस है, इस साइड वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दूरी हम लोग मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं ना, कोई भी दूरी ध्रुव से। तो ध्रुव से लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, तो ध्रुव से लेफ्ट साइड की सारी दूरियां, सारी मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, और ध्रुव से राइट साइड की ओर सभी मापी गई दूरियां सॉरी माय मिस्टेक, ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, और ध्रुव से राइट साइड की मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। ठीक है, तो ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होंगी, और ध्रुव से राइट साइड की ओर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब नीचे और ऊपर का भी तो मापते हैं, जैसे ऊंचाई मापना है तो वस्तु तो हमेशा ऊपर रखा रहता है, तो ऊपर ध्रुव से ऊपर की मापी गई सभी दूरियां, ध्रुव से ऊपर साइड मापी गई सभी दूरियां वो पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होंगी। ये चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो मतलब नहीं है, ऊपर का दूरी मापा गया अगर तो वो धनात्मक ही होगा। ठीक है, और ध्रुव से नीचे, प्रतिबिंब कभी कभी नीचे भी बनता है उल्टा भी बनता है, तो नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, यहाँ भी नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। ऊपर और नीचे में लेफ्ट राइट से हमको मतलब नहीं है, मतलब क्या है, सिर्फ ऊपर और नीचे से। ऊपर अगर कोई दूरी माप रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि ऊंचाई माप रहे हैं किसी चीज का, तो हम लोग धनात्मक मापेंगे यानी पॉजिटिव मापेंगे। अगर नीचे की ओर ऊंचाई माप रहे हैं, नीचे साइड, ध्रुव से नीचे के साइड, तो उसे हम लोग ऋणात्मक में मापते हैं। ठीक है, और ध्रुव से लेफ्ट साइड की मापी गई सभी दूरियां ये ऋणात्मक होती हैं, और ध्रुव से राइट साइड की मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको अच्छे से हम क्लियर करके बताते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत सारा पॉइंट कंफ्यूजन होगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या है। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, तब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि उसका मतलब क्या था और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ लेफ्ट या राइट जो हम अभी आपको बताएं, तो जैसे बीच में लाइन पा रहे थे तो ध्रुव से मापिए, मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से सारा चीज़ लेफ्ट है, ये राइट है, इसमें लेफ्ट है राइट है। हम लोगों के पास अभी दो दर्पण है। पहला दर्पण है अवतल, दूसरा दर्पण है उत्तल। दो दर्पण के बारे में क्यों हम बता रहे हैं तो अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर पे। ठीक है, तो हम लोग के पास सबसे पहले ढूंढना है ध्रुव, क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, हम ध्रुव से मापते हैं। तो हमारे पास ये रहा ध्रुव, इसमें ये रहा ध्रुव। ठीक है, तो अब हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। तो यू से मापेंगे, यानी कि ये है हमारा ध्रुव, और यहाँ से ये है हमारा वस्तु, ये है वस्तु ये वाला, और ये हमारा ध्रुव। तो ध्रुव से वस्तु तक की मापी गई दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में, इस अवतल दर्पण में यू जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु जो रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ यही बोलेगा कि वस्तु जो है वो किसी अवतल दर्पण में कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, ये नहीं बोलेगा धनात्मक है ऋणात्मक है। तो ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि धनात्मक कब होगा ऋणात्मक कब होगा, तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ध्रुव से अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी होती है वो ध्रुव के लेफ्ट साइड होती है, ध्रुव के लेफ्ट साइड होती है। तो दूरी मापेंगे तो ध्रुव से लेफ्ट साइड 10 मीटर की ओर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए जो वस्तु दूरी है वो हमारा ऑटोमेटिक ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम अवतल दर्पण में ही बोलते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर दिया, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमारा अवतल दर्पण में जो फोकस होता है किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड की दूरी को हम किस चीज में मापते हैं, ऋणात्मक मापते हैं। तो हम लोगों ने ऋणात्मक बना दिया। ठीक है, यानी कि फोकस जो हमारा होगा वो ऋणात्मक होगा। अब बोला जा रहा है कि ध्रुव से कि वक्रता केंद्र की दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है।
हमारा बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो अब ये प्लस है या माइनस है, तो ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर है, इसीलिए ये कैसा होगा, माइनस होगा। अब हम लोग समझ, अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो पॉजिटिव ही नहीं है, तो मान के चलिए कि जैसे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है, अगर कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बन गया। तो हमारा जो ये प्रतिबिंब है, यानी कि ये जो v है, v से ही दिखाते हैं प्रतिबिंब को, तो p से v तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो हमारा जो v है, v हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण ये है हमारा अवतल, दर्पण के सामने, क्योंकि ये परावर्तक सतह है, तो पीछे क्या होगा, परावर्तक सतह नहीं होगा ना, तो दर्पण के पीछे, तो पीछे प्रतिबिंब बना है, तो पीछे जो बना है हमारा ध्रुव से वो राइट साइड की ओर है। देखिए यहाँ से हम लोग अगर इसकी दूरी ले तो ये ध्रुव से राइट साइड की ओर है, तो राइट साइड की ओर है, तो हमारा, हम कह रहे थे कि वस्तु प्रतिबिंब दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर अभी होगा प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये दर्पण के राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में जो भी चीज होगा वो प्लस होगा, लेफ्ट साइड में जो भी चीज होगा वो माइनस होगा। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग वस्तु की ऊंचाई को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से या फिर एच से भी सिर्फ दिखाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है। तो ऊंचा यानी कि ऊपर की ओर, देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर की ओर बन रहा है ना, प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, सॉरी वस्तु जो है वो ऊपर की ओर रखा हुआ है, उल्टा तो नहीं रखेंगे वस्तु, वस्तु हम लोग सीधा रखेंगे, तो सीधा मतलब कहाँ, ध्रुव ध्रुव से ऊपर की ओर ये दिखा रहा है, तो ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, इसीलिए कि वस्तु की ऊंचाई जो है वो हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इसे हम लोग एच डैश से भी दिखाते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच डैश से भी दिखाते हैं। तो हम लोग को बोला गया है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, अभी हम लोग पूरी तरीके से तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए हैं, बस मान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, आप कहेंगे सर ध्रुव के ऊपर बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, तो ध्रुव के ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है मतलब ऊंचाई ध्रुव से ही मापते हैं, कोई भी ऊंचाई तो ध्रुव से ही मापेंगे, तो ध्रुव से ऊपर की ओर मापेंगे ना, प्रतिबिंब नीचे तो है नहीं, ऊपर है, तो ऊपर की ओर सभी मापी गई ऊंचाई जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वो 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, और प्लस में से 6 सेंटीमीटर, ये प्लस साइन हम लोग को बताएगा कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, यानी कि ध्रुव से ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, तो एक चीज कॉमन रहेगा सब चीज में, ठीक है, वस्तु जो है, वस्तु दूरी, वो अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, दोनों साइड, दोनों बार किसी भी दर्पण में जो वस्तु दूरी होगी वो ऋणात्मक ही होगी। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो वस्तु दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखेंगे कि ध्रुव से कहाँ है, लेफ्ट साइड की ओर है, ये ध्रुव से कहाँ है, लेफ्ट साइड की ओर, तो लेफ्ट साइड की मापी गई सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो वस्तु दूरी क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कितना है, हम बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर प्लस है कि माइनस है, तो ध्रुव से राइट साइड है, ध्रुव से राइट साइड है, तो राइट साइड की मापी गई सभी दूरी किस चीज में होती है, धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी दर्पण आपको नहीं बोले और सीधा बोले कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आप मान लीजिएगा कि वो उत्तल दर्पण है। अगर बोले कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो आप मानिएगा कि वो अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि फोकस जो होता है अवतल दर्पण में वो लेफ्ट साइड की ओर होता है, उत्तल दर्पण में वो राइट साइड की ओर होता है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र बोल रहा है कि वक्रता केंद्र यहाँ से मान लीजिए कि आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, क्यों, क्योंकि राइट साइड में है। अब यहाँ पे जो वस्तु है सीधा रखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, और हम बोल रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्लस है कि माइनस, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि वो सीधा रखा हुआ है। अब इसमें भी कोई प्रतिबिंब यहाँ पे बना होगा, तो हाइट ऑफ इमेज, अब ये भी सीधा बना है, तो 6 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो 6 प्लस या माइनस, प्लस होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ से हटा दिए वस्तु को, फोकस पे रख दिए। अब फोकस पे जब वस्तु रहती है, ये वस्तु है, फोकस पे रहेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है। तो अब यहाँ पे जो मेरा हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम है अभी भी 5 सेंटीमीटर, और सीधा ही है, इसीलिए प्लस में है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उल्टा बना है। तो उल्टा बना, हम कह रहे हैं कि ये 5000 सेंटीमीटर बड़ा है,
5000 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है? आप कहेंगे सर उल्टा है, क्योंकि ध्रुव के नीचे है, तो ध्रुव के नीचे की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए यहाँ पे इमेज ऑफ हाइट यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में लेंगे। समझ में आ गया? अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो माइनस में, प्रतिबिंब सीधा बनता है तो प्लस में। अगर बस ध्रुव से लेफ्ट साइड जो भी चीज को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, फोकस हो, वक्रता केंद्र हो, तो उसको प्लस में माइनस में मापते हैं, और राइट साइड की सभी चीज को प्लस में मापते हैं। इस चीज को देख के आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते आगे की ओर, और अब हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी तीन चीज है जिसमें दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आता है। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि अब हम लोग तो मान रहे हैं ये अवतल दर्पण है, पता चल रहा है ये कैसा दर्पण है, ये अवतल है। अब हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी को हम लोग बताए थे किसी से हम लोग डिनोट करते हैं, यू से, स्मॉल यू से। तो हम यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि किसी अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ऐसे भी बोल सकता है कि किसी अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है ना। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग यू से दिखाते हैं। तो वस्तु दूरी यहाँ पे बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है कि फोकस जो है, फोकस वो कितना है? बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। उसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना होगा कि ये जो वस्तु दूरी है वो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग किस दर्पण में भी काम कर रहे हैं, अवतल दर्पण में काम कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी रहती है ध्रुव से, वो लेफ्ट साइड रखी रहती है। तो लेफ्ट साइड की सभी दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो वस्तु दूरी यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक अपने से साइन लगा देंगे कि जो वस्तु दूरी है यू जो है हमारा -10 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो प्लस या माइनस? यहाँ भी माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में होता है फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण के। ठीक है, तो अब हम लोग को बोला गया है कि प्रतिबिंब की दूरी बताएं। दो चीज दिया है हमारा, अब बोल रहा है प्रतिबिंब की दूरी बताएं। तो ये दो चीज में से तीसरा चीज हम लोग को निकालने देगा। किस चीज से निकालेंगे हम लोग? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र है ये हमारा 1/v + 1/u = 1/f, जहां पे v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब है वस्तु दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? u दिया हुआ है यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है यानी कि फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? हम लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ हम लोग को पता है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हम लोग को 1/v नहीं पता, 1/v छोड़ दिए, 1/u पता है, तो u के जगह पे हम क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। दो साइन एक जगह नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में डाले हैं। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो हम डायरेक्टली लिख दिए माइनस। आप लोग को डायरेक्टली नहीं लिखना है, आप एक स्टेप आगे करके लिखिएगा। ठीक है, 1/f, f क्या है हमारा? -15 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे -15 सेंटीमीटर। यहाँ का माइनस उठ के हम यहाँ डाले, देखिए प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखे हैं। तो अब हम लोगों के पास v बचा है। तो v को जो चीज़ नहीं पता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड रहने देते हैं, बाकी को राइट साइड ले जाते हैं। आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। तो इज इक्वल टू के उस साइड हमारा है -1/15 सेंटीमीटर, और ये माइनस में था, इज इक्वल टू के उस साइड गया तो प्लस में हो गया 1/10 सेंटीमीटर। अब आगे कैसे बनाएंगे? तो एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर। अब एलसीएम बनाने आपको आता होगा, 15 के बारे में 30 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10 के पारा में 30 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे यानी कि 3 आएगा हमारा। तो 1/v इज इक्वल टू प्लस -2 + 3 क्या होगा हमारा? प्लस का 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे है 30 सेंटीमीटर, हम लिखते हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल है, तो हम इसको व्युत्क्रम अनुपात में हम इसको पलट देंगे। तो 1/v को जब पलटेंगे तो होगा v/1, 30 सेंटीमीटर बाई 1 को पलटेंगे तो होगा 30 सेंटीमीटर बाई 1। क्योंकि पलट रहे तो दोनों को हम पलट दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो नीचे 1 हम हटा भी सकते हैं, यानी कि हमारा जो v आया है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो v है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब v है 30 सेंटीमीटर, और प्लस में है कि माइनस में है? ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन की हमारा क्या है? प्लस में आया। तो प्लस में आने का क्या मतलब है कि दर्पण से पीछे बना होगा, राइट साइड में बना होगा, तो दर्पण से राइट साइड।
बना। अब हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी यहाँ पे हमारा दिया था 15 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि फोकस से पहले रखा हुआ है वस्तु, तो फोकस से पहले रखा हुआ है इसका मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच बनी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए हमारा दर्पण के पीछे ही तो बना है ना, तभी तो पॉजिटिव आया है आंसर। मतलब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बना है? ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। समझ में आ गया दर्पण सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए एक और चीज हम ले लेते हैं। इस बार जो है हमारा वस्तु दूरी नहीं दिया है, प्रतिबिंब दूरी दिया है। प्रतिबिंब दूरी को हम मान लेते हैं कि -40 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी हमको नहीं पता है, हमको वस्तु दूरी निकालना है। सेम इसमें आएंगे, प्रतिबिंब दूरी इस बार पता है, प्रतिबिंब दूरी लिख लेंगे -40 सेंटीमीटर है, -40 सेंटीमीटर, प्लस का साइन है प्लस, 1/u लिखेंगे क्योंकि हमको इस बार तो वस्तु दूरी ही नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसको छोड़ देंगे। तो 1/f, एफ की जगह हमको पता है -15 सेंटीमीटर होगा, लिख देंगे यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। अब आगे बनाएंगे तो जो चीज़ नहीं पता उसको यहीं रन देते हैं और जो चीज़ पता है उसको हम लोग राइट साइड ले आते हैं। तो 1/u प्लस में है तो प्लस में रह जाएगा, यहाँ पे पहले से है -1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ माइनस है 1/40 सेंटीमीटर, उस साइड जाएगा तो प्लस 1/40 सेंटीमीटर हो गया। आगे बनाते हैं 1/u इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 120, ठीक है। तो 15 के पारा में 120 8 बार में आता है तो ऊपर 8, 40 के पारा में 120 3 बार में आता है तो 3, तो फिर 15 के पारा में 120 कितने बार में आता है? 8 बार में। 8 को 1 से गुना किया 8 और यहाँ पे माइनस था तो माइनस दिए, प्लस का साइन है प्लस। 40 के पारा में 120 कितने बार में आता है? तो 3 बार में आता है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, यानी कि 1/u यहाँ पे पहले बचा रह गया। अब -8 है और +3 है तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा -5/120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको काटेंगे एक बार में और ये नीचे कटेगा 2 4 24 बार में, यानी कि 1/u इज इक्वल टू -1/24 सेंटीमीटर आया। तो पलट देंगे, u/1 इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर बाय 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, 1 हटा दिए, यानी कि हमारा जो वस्तु आया है वो कितना आया है? वस्तु दूरी जो आया है हमारा -24 सेंटीमीटर, हमारा वस्तु दूरी जो आया है वो -24 सेंटीमीटर आया है। माइनस कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड में होगा, और ये भी सही बात है कि अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है या अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ होती है? लेफ्ट साइड ही होती है। तो इससे हम लोगों को ये तो प्रमाणित हो गया कि ये सही बना है, ठीक है। तो अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर है तो वस्तु दूरी कहाँ होगा? मेरा 24 सेंटीमीटर होगा। तो इस दर्पण सूत्र से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी कोई भी दो चीज अगर दिया रहे तो तीसरा चीज हम पता कर सकते हैं। अगर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया रहे तो फोकस दूरी पता कर लेंगे, प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी दिया रहे तो वस्तु दूरी पता कर लेंगे, वस्तु दूरी और फोकस दूरी दिया रहे तो प्रतिबिंब दूरी पता कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तब तक हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे आवर्धन, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल्स बचेगा तो वो मैं किसी दिन करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो थ्योरी आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आवर्धन हम लोग पढ़ते हैं। आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। आवर्धन का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब दूरी और ये बिंब दूरी, इसका अनुपात, अनुपात का मतलब ये, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आवर्धन को m से दिखाते हैं इसलिए m लिखे हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से दिखाते हैं इसलिए v लिखे हैं, बिंब दूरी को u से दिखाते हैं इसलिए u लिखे हैं। यहाँ पे माइनस होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। अगर बोले आवर्धन का फॉर्मूला लिखे तो लिखेगा आप लोग -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। माइनस क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में लगता है, ठीक है। इसका एक और परिभाषा बन सकता है या एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, परिभाषा तो नहीं कहेंगे लेकिन फॉर्मूला बन सकता है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग दिखाते हैं h' से, बिंब की ऊंचाई को हम लोग दिखाते हैं h से, इसीलिए m इज इक्वल टू h' भी होगा। इसका एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला है, बस इसको दूसरा नाम देते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' से दिखाएं, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को hi से दिखाएं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा, इसलिए हमने पहले ही क्लैरिटी आप लोगों को दे दी है कि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' भी लिख सकते हैं, hi भी लिख सकते हैं, बिंब की ऊंचाई को h भी लिख सकते हैं सिर्फ, और ho भी लिख सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। i मतलब इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, o मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
ये दोनों फॉर्मूला है आपका। पहला फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस बी वाई यू, दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच या m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। और आज का जो ये चैप्टर है हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 का जो हमारा चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, वो इस वीडियो में पूरी तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। बची है अब क्वेश्चन आंसर या फिर न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दूसरा चैप्टर चाहिए तो उसका कमेंट कर दें, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल्स बनवाना है, न्यूमेरिकल्स समझना है तो उसके लिए कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका मैं इसमें लिंक डाल दूंगा नीचे बायो में, वहाँ से जाकर के आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ईडू ब्लेस के साथ।